है कि स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस या यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे गोदावरी नदी तंत्र। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण किताब रहे, वो सॉरी माफ कीजिए, क्लास रहेगी जी आप सब लोगों के लिए। काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। इस पूरे टॉपिक को नोट कर लेना अच्छे से और नोट्स बना लेना। पेन कॉपी लेके बैठा करो, जब क्लासेस देखा करें तो जो रिवीजन में वो अच्छी बात है, जो रिवीजन में नहीं है मैंने नोट कर लिया करो, आप हाईलाइट कर लिया करो या अंडरलाइन कर लिया करो, जो भी आप क्लास देख रहे हैं इसको, है ना। तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी है, इसका सबसे बड़ा बेसिन है ना। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो दक्षिण भारत में बात करेंगे। इसी दक्षिण भारत को कई बार प्रश्न आता है प्रायद्वीपीय भारत करके। यदि आपके सामने प्रश्न लिख के आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताओ या सबसे लंबी नदी बताओ, तो उत्तर देंगे गोदावरी नदी है। ठीक है, और गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसके दाएं तट से और बाएं तट से मिलती हैं आकर के। यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलती है। तो आइए शुरू करते हैं और लास्ट तक मेरे साथ इस क्लास में बने रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो देखिए निकलती कहां से ये नदी। मान लीजिए इलाका है हमारा कौन सा, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट से ये नदी निकलती है। लिखते चलना, साथ साथ लिखा करो, छाप लिया करो जैसे जैसे मैं छाप रहा हूं। पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद इस तरीके से फ्लो करती है, ऐसे बह रही है राज्यों में। ठीक है, ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है, प्रायद्वीपीय पठार पे बहते हुए भारत के पे। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से ये निकलती है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक जगह का नाम है त्रयंबकेश्वर। क्या नाम है जगह का? त्रयंबकेश्वर। ऊपर लिख देता हूं मैं, त्रयंबकेश्वर नामक एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है, क्षेत्र है। यहीं से ये नदी निकलती है पश्चिम घाट में। और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है 12 साल बाद। क्या मेला लगता है? कुंभ का मेला। आओ ये नोट कर ली। और जिले की यदि बात करें तो जिला आप लिख लेना ब्रैकेट में नासिक। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? महाराष्ट्र का नासिक। तो महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, जिले का नाम नासिक और पहाड़ियों का नाम त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन से घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट में, है ना। और राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? राज्य हो जाएगा ब्रैकेट में लिख लेना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से निकलती है ये। तो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी दूधना और पूर्णा नदी यहीं से आकर के मिलती है। एक यहां से नदी निकल करके आती है, इसकी सहायक नदी है जिस नदी का नाम है दूधना। कहां से निकलती है? इसी पश्चिमी घाट वाली श्रृंखला से निकलती है ना। ये नदी पश्चिमी घाट वाली श्रृंखला से निकलती है और छोटी रिवर है, इसकी सहायक नदी है, लेकिन नदी का नाम क्या है? दूधना। ठीक है, जब ये नदी जैसे आगे बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ पहुंची गोदावरी नदी बहने के बाद, तो यहाँ से एक और नदी आती है और ये भी इसी से महाराष्ट्र वाले हिस्से से निकलती है। और क्या नाम है नदी का? पूर्णा नदी। ये छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां, सभी को लिखते चलना आप। ठीक है, एग्जाम में कम आती है ज्यादा आती है, लेकिन सभी पढ़नी है बहुत अच्छे से हमें तो। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी इस तरीके से बह रही है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर वाले हिस्से से दूधना नदी आकर के मिलती है महाराष्ट्र में, और एक और पूर्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में मिलती है, इससे आकर के संगम बनाती है। अब इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में पश्चिमी घाट से प्रवरा नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकल के आती है, यहां से निकल करके और यहां मिलती है, संगम बनाती है। और नदी का नाम क्या है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ये कहां से निकलती है? समझ लीजिए आप, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। और नदी का नाम क्या है? प्रवरा नदी। ठीक है, आराम से। ये नदी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी गंगा इंपोर्टेंट है उत्तर भारत में, उतनी ही इंपोर्टेंट नदी है गोदावरी। ठीक है, चूंकि गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये भी प्रश्न आता है। गंगा 2525 किलोमीटर बहती है और गोदावरी 1465 किलोमीटर बहती है। ये और मैं आपको बता देता हूं, ये लिख लेना कितनी बहती है? 1465 किलोमीटर बहती है। ये कई बार लंबाई भी इसकी पूछ ली जाती है। 1465 पूरे दक्षिण भारत में जितने 5 राज्यों में बहती है 1465। अब इसके बाद जब ये आगे चलती है ये नदी, तो आगे बात करते हैं। आगे चलती है तो मान लीजिए यहां पहुंचती है आगे। ठीक है, अगले राज्य में पहुंचती है। अगले राज्य का मतलब है तेलंगाना। कौन से राज्य में बहती है? ये महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना राज्य में पहुंचती है ना। छत्तीसगढ़ में भी बहती है, तेलंगाना में बहती है, उड़ीसा में बहती है। ये 5 राज्यों में मिला करके बहती है। अभी मैं राज्य भी बताऊंगा, इसके डिटेल्स बताएंगे, थ्योरी लिखाएंगे आपको, जिससे कि कोई प्रश्न छूट ना पाए। अभी सिर्फ मानचित्र के माध्यम से इसकी सहायक नदियों को हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक सबसे बड़ी ऊपर से वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा नदी आती है यहाँ पे। मान लीजिए यहां से एक नदी निकलती है,
इस तरीके से आती है एक नदी, और एक नदी यहाँ से ऐसे आती है, और ये दोनों मिल जाती है यहाँ पे आकर के, ठीक है। और एक नदी बीच से आती है और यहाँ पे आकर के ये मिल जाती है, और यहाँ से मिलने के बाद ऐसे ये संगम बनाती है यहाँ से गोदावरी नदी में। और जहाँ संगम बनाती है वो तेलंगाना वाला हिस्सा होता है, ठीक है, भद्राचलम के पास ये मिल जाती है। तो देखिए नदी का नाम हो गया पेनगंगा एक, ये मुख्य नदी इसकी वर्धा हो गई, और एक हो गई वेनगंगा। कौन सी नदी? वेनगंगा, ठीक है। ये अलग अलग धाराएं हैं लेकिन तीनों आपस में आकर के मिल जाती हैं एक हिस्से में आकर के। चंद्रपुर एक जिला पड़ता है, चंद्रपुर जिले में तीनों धाराएं मिल जाती हैं, एक वेनगंगा, एक वर्धा और एक पेनगंगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों इसकी सहायक हैं वर्धा की, वर्धा मुख्य नदी है। तो चंद्रपुर एक जिला पड़ता है, वहां आकर के ये मिल जाती है। जिले का नाम लिख लो, महाराष्ट्र वाला हिस्सा पड़ता है यहाँ पर, तेलंगाना का हिस्सा। चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र के रीजन में, और वहां से मिल जाती हैं यहाँ पे तीनों नदियां। और तीनों मिलने के बाद जो नाम पड़ता है यहाँ पे, वो क्या नाम पड़ता है इस नदी का? प्राणहिता, प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता नदी का नाम पड़ता है। प्राणहिता नदी, नमस्कार खुश रहिए साहब। प्राणहिता नदी आकर के किस में मिल जाती है? गोदावरी में। गोदावरी में कहाँ में मिल जाती है? तेलंगाना के पास में आकर के मुझे नदी मिल जाती है, ठीक है। वाएं तट से सहायक नदियां जी मिलती हैं। कहाँ पे मिल जाती है? जगह का नाम चाहो तो लिख लेना, तेलंगाना। तेलंगाना का एक जगह का नाम है कुनवापुरम। क्या जगह का नाम बता दूं आप चाहें तो? आती नहीं है लेकिन लिख लो, कुनवापुरम करके एक जगह पड़ती है, एक हिस्सा पड़ता है तेलंगाना का, वहां पे ये नदी मिल जाती है, ठीक है। तो इसी को गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। कैसी नदी माना जाता है? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। 1000 बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, इसे रट लेना और छाप लेना। जो मैं कमेंटेटरी कर रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, उसे लिखते भी चला करो आप। नहीं अभी साइड में मैं बताऊंगा अभी इस नदी को पढ़ाने के बाद। सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता। क्यों भैया? एक पेनगंगा आ रही है जहाँ में, एक वेनगंगा आ रही है और एक वर्धा। तो 3 नदियों का पानी है, तीनों नदी आपस में मिल जाते हैं जहाँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पास, और तीनों आपस में मिल के फिर गोदावरी से मिलते हैं। और गोदावरी से कहाँ पे मिल जाते हैं? तेलंगाना राज्य में, कुनवापुरम एक लोकल जगह पड़ता है, वहां से होकर के जो गोदावरी बह रही है यहाँ। इस वजह से गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई भैया? प्राणहिता हो गई सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें आयतन के आधार पर पानी तो सबसे ज्यादा आवेगा, तुम समझ रहे हैं भैया, क्योंकि 3 नदियां हैं, ठीक है। तो इनसे बड़ा प्रश्न आता है इसकी गोदावरी की, जब जब प्रश्न पूछा जाता है। इसके क्षेत्र भी आप चाहो तो मैं बता दूंगा आपको। ये कहाँ से निकलती है? बुल्ढाना से, एमपी से, और ये एमपी से। ये निकलती है बुल्ढाना से, महाराष्ट्र से, ठीक है। वर्धा एमपी से निकलती है, और ये भी एमपी से निकलती है, ठीक है। वर्धा नदी भी एमपी से, वेनगंगा भी एमपी से, लेकिन पेनगंगा बुल्ढाना जिले से। और बुल्ढाना आपने पढ़ा होगा, बुल्ढाना जिला आपने पढ़ा होगा। बुल्ढाना जिला किसके लिए जाना जाता है? कई बार हम पढ़ाते हैं, एक ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ाते हैं कि भारत में ज्वालामुखियों के बारे में बताइए, है ना। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड एक पॉइंट मैं कई बार बताता हूँ, यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं हम बुल्ढाना के बारे में, ठीक है, महाराष्ट्र के विषय में। तो यहाँ से ये निकल करके अलग अलग हिस्सों से इस हिस्से में मिलती हैं, और मिलने के बाद प्राणहिता, प्राणहिता के बाद संगम, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कौन सी नदी मिलती है? मंजरा नदी नीचे से आकर के मिलती है इसमें, ठीक है। यहां से जब ये आगे बहती है तो मान लीजिए यहां पर आ गई, और नीचे से एक नदी आती है इसकी दक्षिण से, और दक्षिण से बहने के बाद यहां मिल जाती है इसमें, और नदी का नाम है मंजरा। कौन सी नदी सहायक है? मंजरा नदी सहायक नदी है। और ये निकलती कहां से है? आपने एक जगह का नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में हमने पढ़ाया है आपको कई बार, अहमदनगर। कौन सी जगह भैया? अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ से मंजरा नदी निकलती है और गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहमदनगर में जवाहरलाल नेहरू जी को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, और इसी जेल में, अहमदनगर की जेल में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को लिखा था उन्होंने, भारत की खोज। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। लेटर टू गॉड करके पत्र भी लिखते थे अपनी पुत्री के लिए, इसी जेल से, अहमदनगर की जेल से। तो 42 के आंदोलन की वजह से ये जेल बहुत फेमस रही है, लेकिन जिला भी है, शहर भी है। तो इसी शहर से ये नदी निकलती है मंजरा, और गोदावरी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, तो मान लीजिए यहाँ आती है। अब जब ऊपर से एक नदी इसमें आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है इंद्रावती।
कौन सी नदी मिलती है इसकी, एक सहायक नदी ऊपर से आकर के, इंद्रावती नदी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नदी है इसकी इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है, बस्तर वाले इलाके से होकर के बहती है। बस्तर बड़ा प्रसिद्ध इलाका है छत्तीसगढ़ का। बस्तर, दंतेवाड़ा आपने सुने होंगे, या नक्सली के हमले होते रहते भैया। और बस्तर एकमात्र इलाका, एकमात्र क्षेत्र तो पूरे हमारे भारत का जहाँ पे भैया काय का उत्पादन होता है, कहाँ निकालो, यहाँ तो बस्तर से टिन निकाली जाता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर? टिन निकाली जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बस्तर से। और आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ एक राज्य ऐसा है जो टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और कौन से इलाके में होता है? बस्तर वाले इलाके में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसी क्षेत्र से होकर के कौन सी नदी बहती है इसकी? इंद्रावती नदी बहती है। तो है ना, आगे बात करेंगे इंद्रावती नदी के बारे में। तो मान लीजिए यहां से मैं दूसरे मार्कर से आपको बता देता हूं, यहां से नदी बह करके आ रही है और संगम बनाती है इधर, ठीक है। और नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। खूब मोटे मोटे अक्षर में लिख ली भैया, छाप ली हूँ इंद्रावती नदी, और कब गलत मत करती हूँ। इंद्रावती नदी काहे की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी निकलती कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, समझ जाइए। छत्तीस लिख दिए, फिर गढ़ लिख दिए मैंने, है ना, वैसे छत्तीसगढ़। अब ये नदी कहाँ से बहती है? छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है। एक पॉइंट लिख लेना, बस्तर से होकर के बहती है। कहाँ से होकर के बहती है? बस्तर से होकर के बहती है। बस्तर से होकर बहती है कौन सी नदी? इंद्रावती। दूसरा पॉइंट लिख लेना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी नदी के तट पर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, जो बस्तर इलाका है वो भारत में सबसे ज्यादा एक धातु का उत्पादन करता है, टिन का सबसे ज्यादा क्या करता है? खनन होता है। यहाँ से सबसे ज्यादा टिन नामक धातु निकाली जाती है, ठीक है, पूरे इंडिया में। कौन सा इलाका है? बस्तर। फेमस है। फेमस है कि ना फेमस भैया? बिल्कुल फेमस है साहब। भारत का एक राज्य अगर आपसे पूछा जाए और टिन के बारे में पूछा जाए कि टिन भारत का एक राज्य बताइए, तो उत्तर लगा देना छत्तीसगढ़, और रट लेना और छाप लेना, ठीक है। जब बेटा नदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी की बात आ रही तो पूरी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से बात बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। और इसे बस्तर की गंगा भी कहते हैं। इस नदी को क्या बोलते हैं? बस्तर की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कह सकते हैं। और इसी नदी पर चित्रकूट जलप्रपात भी है कि नहीं है सर? इसी नदी पर क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। लिख लेना, सब छाप लेना, टेंशन ना लो भाई साहब। ऐसा छाप देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। तुम्हारे दिल और दिमाग में अगर कोई परी हो है तो वो परी निकल जाएगी और गोदावरी नदी आ जाएगी, गारंटी है जी। जो बच्चा हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं वो हंस रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में भी परी आ जाती है रात में 11 बजे। जैसे 11 बजते हैं, जैसे भूतों का समय नहीं होता है 11-12 बजे भूतों का समय, ऐसे इनके समय में फोनों का जो मैसेज इनबॉक्स रहता है वो परियों का समय हो जाता है। तो ये भी तो कह रहा हूँ कि मोड़ा भाई छोड़ दे और जा पढ़े ले, जो जीवन में आगे ले जाएगी जी नदी, गोदावरी नदी। जैसे पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, तो आप ऐसे पढ़ लोगे तो आप भी जीवन में अपना रास्ता स्वयं बना लोगे। ये दावा है और ये गारंटी है, ठीक है। तो कहाँ पर आकर के मिल जाती है? तेलंगाना वाले शिव निजामाबाद एक जगह पड़ती है, वहां पे आकर रामगुंडम नामक जगह पड़ती है, ठीक है। जगह जहाँ पे एक जगह और बता देता हूँ कौन सी है, रामगुंडम के पास से होकर के और बहती है जी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक इलाका पड़ता है रामगुंडम वाला, वहां से होकर के बहती है। और रामगुंडम किसके लिए फेमस है? इसे लिख लेना, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। ये सब पॉइंट मैंने जो लिखे हैं इंद्रावती नदी के बारे में लिखे हैं, ठीक है भैया। कौन सी नदी के बारे में लिखे? इंद्रावती नदी के बारे में लिखे। इस पॉइंट को याद रखना बहुत अच्छे से और आराम से। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। इससे आगे जब ये नदी बढ़ती है तो कौन सी नदी इसमें मिलती है? कोई नदी नहीं मिलती है, एक और नदी मिलेगी भाई साहब, मिलवाते हैं अभी उस नदी को। जब आगे जे बढ़ी तो इसमें यहीं से एक और नदी निकल के आती है और वो नदी मिलती है, और नदी का नाम है सबरी नदी। कौन सी नदी? सहायक नदी है, सबरी नदी सहायक नदी है। और ये भी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है सबरी नदी। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा कि नदी कहां से निकल रही है, आपसे ये पूछा जाता है कि सहायक बता दो गोदावरी की। तो ये गोदावरी की सभी सहायक नदियों में बता दे रहा हूं आपको, वहां से लगा के यहां तक। सबरी नदी, इंद्रावती नदी, नीचे से अहमदनगर से मंजरा नदी मिलती है, और ऊपर से ये वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणिता, पूर्णा नदी, दूधना या प्रवरा नदी, ये छोटी छोटी नदी हैं जो वहीं पश्चिमी घाट से निकलती हैं इसकी शुरुआती क्षणों में, ठीक है। एक और नदी और मैं आपको बता देता हूँ, मंजरा नदी हो गई। इसके अलावा
सबरी नदी। और सबरी नदी के पास से जी एक शहर पड़ता है जहाँ पे, उस शहर का नाम है राजमुद्री। शहर का नाम क्या है? राजमुद्री शहर का नाम है। अब यहाँ से राजमुद्री से ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो जब आगे बढ़ करके बहती है तो इस तरीके से क्या बनाती है ये? डेल्टा। ऐसे करके ये नदी डेल्टा बनाती है भाई साहब, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या बनाती है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ये थोड़े से सेप मैंने करके बताया कि डेल्टा इसी तरीके से कई धाराओं में बढ़ जाती है नदी। नदी का क्या मतलब रहता है, जब नदी गिरनी होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ये नदी, तो कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो इसकी ये बहुत सारी धारा हो जाती है, तो बहुत सारी धाराएं जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आती है उसे मुहाने पर छोड़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो कहाँ से ये धाराओं में बढ़ती है? राजमुद्री के पास से। राजमुद्री इसका लास्ट का शहर है। और राजमुद्री कहाँ पे स्थित है आपको पता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है राजमुद्री, है ना। और राजमुद्री में क्या स्थित है? तमाकू अनुसंधान संस्थान और स्थित है राजमुद्री में। अनुसंधान संस्थान ये लिख लेना राजमुद्री के बारे में। और नदी आ जाए तो नदी भी कौन सा आंसर लगाएंगे भैया? गोदावरी नदी स्थित है। और तमाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजमुद्री के पास में। और यहाँ से ये अलग अलग धाराओं में बट करके कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और क्या बनाती है? लिख लेना दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है या बनाती है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी नदी बनाती है। या दक्षिण भारत की जगह क्या लिख सकता है वो? प्रायद्वीपीय भारत भी लिख सकता है। ठीक है, पेपर वाला हमेशा इस नदी को जब जब पूछता है वो क्या लिखता है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो उत्तर आएगा गोदावरी नदी बनाती है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया। गोदावरी नदी तंत्र पढ़ाया, इसकी किलोमीटर में लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में, इसे क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन से नामों से जाना जाता है, यही मैं बता देता हूँ इस क्लास में। इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। और क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा। और क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। ठीक है, साथ साथ बोल रहा हूं मैं, क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, साफ दिखेगा एकदम। दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से ये नदी जानी जाती है। इस पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट लिखना, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। ये क्या बनाती है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन मतलब क्षेत्र, है ना। और 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर में बहती है। ये लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करती है, फैली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, जो दक्षिण की मैंने गंगा लिखा है यहाँ पे, बहुत सारी किताबों में भारत भी लिखा है, बहुत सारी किताबों में भारत भी लिखा है, और बहुत किताबों में दक्षिण की गंगा भी मिलेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन ना लेनी। एग्जामिनर जैसे पूछे उस हिसाब से आप उत्तर लगा देना। दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो भी आंसर क्या लगेगा आपका? ये लग जाएगा दक्षिण की गंगा गोदावरी, आंसर लगना ही लगना परमानेंट। इसी प्रश्न को ज्यादातर वैलिड माना गया है। वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन, बेसिन का मतलब क्षेत्रफल में जो बह रही है जी, अलग अलग नदियों को मिला करके, या कितने राज्यों में बह रही है जी नदी। ठीक है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में? 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर में बहती है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, और ये इसके नाम हो गए। और इसके अलावा आगे और लिख लेते हैं, कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में बहती है। कौन सी नदी बहती है 5 राज्यों में? गोदावरी नदी दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बहती है, और 8 जिलों को कवर करती है। प्रसिद्ध महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 8 जिलों को कवर करती है या बहती है। ठीक है, बहुत फेमस जिले हैं 8 जिले, उनको कवर करती है, जैसे औरंगाबाद, नासिक, ठीक है, नांदेड़, भद्राचलम, ये इसी नदी के तट पर स्थित है। औरंगाबाद भी याद रखना गोदावरी नदी के तट पर है, जो कि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आगे बात करें, 2 बांध, जायकेवाड़ी और पोचमपाद। जायकेवाड़ी तो शुरू में ही पड़ता है महाराष्ट्र में। जैसे अगर मैं यहां बता दूं तो एक बांध है, तो महाराष्ट्र में ही एक बांध है, और बांध का नाम है जायकेवाड़ी बांध। जायकावाड़ी लिख लेना आप, जायकावाड़ी बांध। ये कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी पर।
कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। ये बांध है, सहायक नदी नहीं है, ये बांध वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, बांध को कैसे दिखाएं, कैसे भी दिखाएं, चलो ऐसे दिखा सकते हैं, वो मैं तो समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो इस तरीके से बना लो आप, क्या नाम है? जायकावाड़ी, जायकावाड़ी बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और राज्य कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। अब जैसे ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आती है तो यहाँ पे एक और बांध बना हुआ है, पोचमपाद बांध है इसी नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है? पोचमपाद बांध। ठीक है, राजमुंद्री के पहले ही। यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बांध का नाम लिख लेना, पोचमपाद, पोचमपाद बांध। कौन सी जगह पड़ता है जी? आंध्र प्रदेश में। राज्य का नाम लिख लेना एपी, राजमुंद्री से पहले। ये दोनों बांध बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। एक बांध जायकेवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, और एक बांध आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है पोचमपाद बांध। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। जो मैंने रामगुंडम शहर बनाया है, ये थर्मल पावर प्लांट के लिए तेलंगाना में बहुत फेमस है। ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये किसके लिए जाना जाता है? थर्मल पावर प्लांट के लिए, लिख लेना, थर्मल पावर प्लांट, और बहुत फेमस है यहीं पे। कौन सी जगह? रामगुंडम में। और रामगुंडम कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। थर्मल का मतलब हो गया भैया जो कोयला हो, तो कोयलाते जो बत्ती बनत का है, बाय बोलते हैं। कोयलाते का बनता है जो लाइट बनत का है, ऊर्जा बनत का है, भाई थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामगुंडम फेमस है। लिख लेना, जो जीके के बेटा सारे पॉइंट हैं, जो पूछे गए वो सारे मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से पूछे गए। अब राज्य लिख लेते हैं, कौन कौन से राज्यों में इसका अपवाद तंत्र है। तो सबसे पहले कौन से राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है, और कौन कौन से में बह रही है? तेलंगाना में बह रही है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इसका प्रवाह तंत्र है, या इसकी सहायक नदियों का प्रवाह तंत्र है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 5 राज्य में तुम देखेंगे खोजेंगे तो नहीं मिले, लेकिन सहायक नदी जरूर मिलेंगी। जैसे भी नदी, बड़ी नदी की जो सहायक नदियां होती हैं उनको मिला के और जोड़ के पढ़ते हैं कि भैया ये राज्य इतने हैं जहां में जी नदी बह रही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। अच्छा, इस नदी का जो आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है राजमुंद्री से पहले, वो बड़ा प्रसिद्ध है। देखो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, लिख लेना, गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र का जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, जहां आंध्र प्रदेश में बह रही है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा काय के लिए जाना जाता है? कोयला, गैस, ठीक है, कोयला और गैस के लिए प्रसिद्ध है। ये लिख लेना। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में जहां होकर के ये नदी जो बह रही है, इसके आसपास के दाएं तट पर और बाएं तट पर काय की खोज करी गई है? कोयला की भी खोज की गई है और प्राकृतिक गैस की भी खोज की गई है। गोदावरी नदी घाटी फेमस है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी घाटी फेमस है प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए और कोयला के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो कोयला का उत्पादन भी वहां उन इलाकों में कहीं ना कहीं मिला है और गैस का भी उत्पादन होता है। इस वजह से नदी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पॉइंट को भी आप रट लेना और याद कर लेना। आगे बात करते हैं, प्राणहिता मैंने बता दी सबसे इसकी कैसी नदी है? बड़ी नदी है। ये पॉइंट में मैं लिख देता हूं आपको साथ साथ। प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की, प्राणहिता। रट लेना इसको, है ना, प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी, रट लेना और छाप लेना दिमाग में। ठीक है, और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो इंद्रावती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन सी है? यहां पे मैं लिख देता हूं, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, क्योंकि लंबाई सबसे ज्यादा कवर कर रही है जी। ठीक है, लंबाई में अगर बात करें तो कौन सी नदी की? गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो सबसे ज्यादा ये बहती है, तकरीबन 50% इसका जो अपवाह क्षेत्र है या जो जल का क्षेत्र है, जैसे ये मैंने बताया ना 3 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इसमें से ज्यादातर जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में ही बहता है। इस नदी का 50% अपवाह क्षेत्र या बहने का जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो ये वाला मैंने बताया आपको, यहां पे लिख देते हैं। इस नदी का कितना परसेंट है? लगभग 50% हिस्सा, लगभग 50% हिस्सा कहां पे? महाराष्ट्र में बहता है। ठीक है,
सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। किसके बारे में नोट कर लेंगे? इसी के बारे में नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत करके पॉइंट आता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि दक्षिण भारत यदि नहीं लिखा मिलेगा तो प्रायद्वीपीय भारत आपको लिखा मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए, सबसे लंबी नदी बताइए, कितने किलोमीटर बहती है? तो किलोमीटर 1465 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी भी आ जाएगा गोदावरी, और सबसे लंबी नदी भी तो आंसर आएगा वो गोदावरी आएगा। गंगा के बाद, गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे छाप लेना, ये नंबर दे करके जाएगी, गारंटी है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दक्षिण भारत में से क्वेश्चन बनना है तो गोदावरी से आता है। गोदावरी कहां से निकलती है? वैसे तो यही याद रखना बेटा, ये पुलिस वाले मामलों तो हमने यही पढ़ा दो, तुम्हें बात करें ये तो बहुत डिटेल हम बताइए तुम्हें जानकारी, जो आगे तुम्हें फ्यूचर में काम आएगी बड़े से बड़े एग्जाम में। किसी भी बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर लेना। पुलिस में जी आ रहा कौन सी गाड़ी पहाड़ियों से निकल रही है तो उत्तर लगा देना पश्चिमी घाट से निकल रही है। कौन से जिले से निकल रही है तो जिला का उत्तर लगा देना नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है तो पहाड़ियों का नाम आ जाएगा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक में इसी नदी के तट पर 12 साल बाद कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है। 4 शहरों में लगता है, एक नासिक में लगता है, एक उज्जैन में लगता है, एक इलाहाबाद प्रयागराज में और एक हरिद्वार में। 4 शहरों में लगता है, 12-12 साल के अंतराल पर लगता है। तो उनमें से एक इलाका, एक क्षेत्र, एक शहर ये भी है कुंभ के मेले के लिए, ठीक है। तो दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि 5 राज्यों में इसकी सहायक नदियों के माध्यम से भी पानी जाता है। बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं स्थित हैं, बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखती है जो दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में। इसके अलावा कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है। पहले कृष्णा पढ़ेंगे। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी। 3 नदियों को दक्षिण भारत में आप कंठस्थ कर लेना। इन्हीं तीनों को पढ़ाने के बाद नदियों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी तो गोदावरी नदी आज के टॉपिक में, फिर कृष्णा नदी पढ़ाएंगे, फिर कावेरी पढ़ाएंगे। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों के बांध आते हैं या तीनों की जल विद्युत परियोजना आती है। एक क्रम और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जिससे कि आगे आपका ये माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में भैया ये बता दो, नदियों का क्रम बता दो दक्षिण भारत में कौन सी सबसे लंबी है, फिर उसके बाद कौन सा स्थान है, फिर उसके बाद कौन सी नदी का स्थान आता है ना। अगर ये लॉजिकली आपके दिमाग में बैठेगा ना तो आप इजीली आंसर दे दोगे, किसी भी नदी का गलत नहीं होगा। तो यहीं बता देते हैं, छोटे से ये लिखा हुआ है। तो देखो पहले नंबर पर कौन सी नदी आएगी दक्षिण भारत में? गोदावरी नदी जो सबसे लंबी है, फर्स्ट। सेकंड पे आएगी कृष्णा नदी और तीसरे पे आ जाएगी कावेरी नदी, ठीक है। तो दक्षिण भारत की ये 3 सबसे लंबी नदी है या 3 सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी मैंने बताया कितनी बह रही है? 1465, और ये बहती है लगभग 1400, और ये बहती है लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर के आसपास, अगर किलोमीटर में बात करें तो ये 3 दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियां हैं। इसको भी लिख लेना, क्योंकि आगे चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर बात हो जाएगी, कभी गलत नहीं लगाएंगे। आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी है? 1465। बाकी बात कितनी है? 1400 लगभग। बाकी बात कितनी है? 800 लगभग। तो ये 3 नदियां हैं दक्षिण भारत की, ठीक है। अब लगभग मैंने इसका पार्ट आपको कवर कर दिया है। अब तंबाकू के बारे में एक लाइन और रह गई, तंबाकू के बारे में। और सुनो भैया, गोदावरी तो हमने पढ़ा दी पूरी, सब पॉइंट लिखा दे तुम्हें, जितने नोट्स बनाए हो हमने। बहुत अलग अलग किताबों से ये नोट्स बनाने पड़ते हैं भैया, एक किताब में कुछ नहीं मिलता है। बहुत किताबों का संग्रह आपको बोर्ड के माध्यम से देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पे इस क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है ना। एक किताब में कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारी किताबों को जोड़ करके निकाला जाता है। इसका पूरा का पूरा निचोड़ क्या निकाला जाता है? निचोड़। अब जी भैया यहाँ हमारे पास एक स्टूडियो में एक भ्राता बैठे हैं, मैंने भंडारो खानो श्रीमद भागवत गीता को। अब सोच रहे हैं गुरुजी ने जहाँ बुला ले स्टूडियो में, भंडारो कैसे खावे? खा भी ना जानते, ये फारे भी जानते भंडारे। अब हमारी समझ में हंसी आ गई, कोई बात ना, हमारी समझ में जी ना आई कि चलो अब पढ़ा देती हूँ जी, बच्चा ज्यादा हंस रहा है कि भंडारो खायो जानते है कि भंडारो फारो जानते हो। मैं तो जी समझ में आ रही यार, ऐसे हुए पूछूंगा कि कैसे भंडारो फाड़ते, ठीक है। तो तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो तंबाकू का एक प्रश्न सुन लो आप। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में? राजमुंद्री में स्थित है और आंध्र प्रदेश का शहर है ये, ठीक है। और इसी नदी के तट पर स्थित है और यहीं से अलग अलग धाराओं में बढ़ती है। तो दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। मैंने बार बार दक्षिण भारत का इस्तेमाल किया, लेकिन एक पॉइंट तो लिख लेना, प्रायद्वीपीय भारत। भैया जी लाइन ज्यादा आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आंसर है आपके सामने गोदावरी, ठीक है।
ये पॉइंट नोट कर लेना, एक ही बात है, प्रायद्वीप भी बोलते हैं और दक्षिण भारत भी बोलते हैं और दक्कन भारत भी बोलते हैं। तो देखो तमाकू हथिका है भैया जी, कौन ने शुरू करी हमारे भारत में तमाकू? और जब तमाकू खब्बैया ऐसे हैं बिल्कुल, मतलब नहीं बहुलड़े पड़े तो ना मानता, और दौर पर चूल्हे पे बैठ के बहू खा लेते, बहू खा लेते, ऐसे आदमी हमारे भारत में। ऐसी जो उत्पत्ति हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की, वो हमारी धरती पे ही है, भारत में ही है ना। यही देख वेगा मिलेंगे तो मैंने उदाहरण कही हो। अब पढ़ाए वो जरूरी है, मैं कहा दिमाग लगाया हम गोदावरी में, आप पढ़े लो ना, कौन से मिटारू में, कौन से मिटार के बताऊं तमाकू के बारे में, एक प्रश्न बहुत आता है ना। तो जो देखो क्या लिख ली भैया, डेल्टा है यहाँ बता दें तुम्हें तमाकू के बारे में, है ना। 2-3 लाइन बड़ी आते हैं तमाकू के बारे में, बहुत फेमस है। तो लाइन जी आता है कि तमाकू में क्या पाया जाता है, जो खाने वालों को जो स्वाद लगते हैं ना, वो निकोटिन नामक क्या पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। निकोटिन होती है तमाकू में, होती है कि नहीं होती है सर? ये क्या उत्तेजना बढ़ाती है, अंदर बड़ा अच्छा महसूस होता है इसे खा के, ऐसा समझ लो बिल्कुल 7वें आसमान पे, आई एम ऑन क्लाउड 9 इंग्लिश में कहावत है ना। जैसे आपने टॉप किया किसी भी एग्जाम में, 10th में, 12th में, कक्षा 8 में, कक्षा 2 में, या आपने किसी हायर एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में एक कहावत है, एक सेंटेंस है, आई एम ऑन क्लाउड 9, मतलब 7वें आसमान पे हूँ भैया अब मैं। अब बाकी के आसमान में होते नीचे हैं। तो जो तमाकू है, तमाकू ना खा लेते, जैसे खैनी भाई, कुबेर भाई, शंकर, राज दरबार, और कौन कौन सी आते मैं भूल गो, कौन कौन सी कंपनी है, जे स्टूडियो के जो कैमरा के पीछे बैठे हैं जी बताएंगे अब, या क्लास से खत्म है विवाद कौन कौन सी है। जैसे ही मैंने भीतर गई तो जो अपने आप में महसूस करते हैं बिल्कुल 7वें आसमान पर। और कछु मात्र शक्तियां भी हैं हमारे देश में जो तम्बाकू खाना पसंद करती है, जब तक वे रोटी नहीं बनाएंगी, जब तक मुंह में डाल नहीं लगी साइड में, ठीक है, मुस्कुरा रहा है। तो निकोटिन पदार्थ आनंद आता है, काय में मिलता है जी, तम्बाकू में। और तम्बाकू की खेती का जो प्रचलन करवा गए हमारे देश में, वो कौन करवाएंगे? पुर्तगाली। ये नाच मिटे ऐसे आए, ठीक है भैया, ये नाच मिटे ऐसे आए कि तम्बाकू यहाँ कर गए भारत में, कि भारत में जाके खेती शुरू करो। भारत कैसे बच रहा है जब दुनिया में हो रही है, आसपास के देशों में, महाद्वीपों में हो रही है, तो भारत कैसे बच रहा है? तो भारत में शुरू कराएंगे। कब शुरू कराएंगे? 16वीं 17वीं सदी के बीच में, ठीक है। और कौन के शासनकाल में शुरू कराएंगे? जहांगीर के शासनकाल में। तम्बाकू कौन के शासनकाल में शुरू भाई? जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर को शासनकाल हो 16 से 5 थे 1627 तक, ठीक है। स्टार्टिंग करवाई जहांगीर ने। जहांगीर ने कही चलो ठीक है, पैसा कमाएगा, तम्बाकू करवाते भैया। पुर्तगाली ने अनुमति मांगी, जहांगीर ने दे दी अनुमति। चूंकि राजा कौन था मुगलों का उस समय? जहांगीर था दिल्ली पे, तो जहांगीर ने दे दी अनुमति। और पुर्तगाली ने खूब करी था, वो करके खूब रुपयों कमाते, राजस्व कमाते। पर जहांगीर लगो कि यार जनता तो ज्यादा ही पागल है जाके पीछे। एक समय बाद जैसे मान लो 1607 में जना 8 में अनुमति दी जहांगीर ने, 1-2 साल तक जब तम्बाकू भाई तो जनता पी पी के डरी रहती, मतलब पी के मतलब समझ रहे, खाए खाए के मतलब भाई में बेहोश है जाती। जैसे बहुत सारी हमारी मातृ शक्ति होते हैं और मातृ देवता होते हैं, एक लाल सो मंजन आता है भाई, जब तक संजय करने ही लगे जब तक मैंने रोटी बढ़िया ना लगती। सही बता रहा हूँ, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे होंगे, जा क्लास से देखेंगे लास्ट में, सत्य बात कह रहा हूँ भैया। और झूठ हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता दिए। कचू मातृ देवता और मातृ शक्तियां ऐसी हैं कि एक लाल समंजन आता है, कन्ने ही लंगे जब तक बैठे गए कहाँ दरवाजे पे या कहूँ नाली पे, जब तक मौज नहीं आएंगी बंदे, ठीक है। निराला मंजन का नाम निराला, ठीक है। हाँ, तो है ये हमारे डीएनए में है, जेनेटिक जीन्सों में है, भारत की जो लोग चले आ रहे हैं उनकी सभ्यता में है। तो जहांगीर ने अनुमति दी, जहांगीर ने करवाई जी तम्बाकू। जब बेटा हंसी मजाक हम बता रहा हूँ, लेकिन बात पते की है, और बात तो सिलेक्शन दिला जाएगी पेपर में, यह बात ध्यान रखी हूँ। कौन ने अनुमति दी? जहांगीर ने अनुमति दी। जहांगीर को शासनकाल 5 से 27 तक का मुगलों में। जहांगीर का मतलब विश्व विजेता होता है। और प्रचलन की अनुमति किसने मांगी कि साहब तम्बाकू की खेती करने दो? हमने पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली मतलब जैसे वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे भारत में जिन्होंने व्यापार भी किया, तम्बाकू की खेती भी शुरू करी। और तम्बाकू के अंदर पाया क्या जाता है? निकोटिन, ठीक है। और केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ये वाला। और विश्व में सबसे ज्यादा जाकर उत्पादन कहाँ होता है दुनिया में? जाके खेती है, दूसरे तरीका से पढ़े तो अफगानिस्तान करता है जाके खेती। और अभी हाल ही में एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड, जिसने अपने यहाँ एक नशा को खुली ओपन छूट दे दी है, कोई भी कर सकता है, उसका व्यापार कर सकता है। मारिजुआना, मारिजुआना इज अ टाइप ऑफ लिकर, मतलब एक नशा का प्रकार है मारिजुआना। उसको अनुमति किसने दे दी है? थाईलैंड की।
ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, उसका एक खूबसूरत शहर है पताया, जहाँ में दुनिया की सबसे बढ़िया मसाज होते हैं और सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। जो हम कक्षा 5 जते पढ़ के आ रहे हैं, सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है। और वैसे हाथियों की भूमि बोलते हैं लाओस को। कौन सा देश है? लाओस। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसे हाथियों की भूमि भी बोला जाता है, लाओस को। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को। दुनिया की सबसे ज्यादा जो रबड़ होता है, रबड़ की खेती होता है, वो थाईलैंड में होते हैं, बाकी बात इंडोनेशिया में होते हैं, ठीक है। तो थाईलैंड ने मारिजुआना को भी अनुमति दी है, एशिया का पहला देश। मारिजुआना इज अ टाइप ऑफ एक लिकर या नशा कह सकते हैं ना, एक प्रकार है नशा का, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मारिजुआना नामक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आई? तो ये वाली मैं तंबाकू के पॉइंट तुम्हें बताया वो 4 हो यहाँ में, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी रही भैया हमारी तरफ से। और अगर दक्षिण में बात करें तो 2 राज्य हम कई बार पढ़ते हैं, एक अस्मक राज्य पढ़ोगे तुमने और एक प्रतिष्ठान, जिन्हों बता दूं मैं लगे याद भैया। आपसे पूछा जाए कि अस्मक राज्य ये 16 महाजनपदों का एक राज्य था, कौन सी नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर था, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपसे प्रतिष्ठान, एक राजधानी थी सातवाहन वंश की, ये 16 महाजनपदों में था, ये सातवाहन वंश की राजधानी थी, कौन सी नदी के तट पर थी? गोदावरी नदी के तट पर थी, ठीक है। तो ये दोनों पूछ रहे थे भैया प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में। तो ये टॉपिक हो भैया हमारा। अब तुम्हें कैसो लगो ये तो देख के बता दी हूँ, खूब बढ़िया तरीका से देखी और खूब नोट कर ली हूँ, 2 बार देख ली हूँ, 3 बार देख ली हूँ। और कोई प्रश्न शंका चल रही हो दिमाग में तो भाई कमेंट में लिख दी हूँ, भाई फिर देख लेंगे हम भैया, और देख के फिर सुधार कर देंगे जब क्लास में आगे कोई टॉपिक में, वीडियो में जो दूसरी नदी पढ़ाएंगे, कौन सी नदी पढ़ाएंगे? कृष्णा, और फिर बाकी बात पढ़ाएंगे कावेरी। और कोई शक समस्या हो तो बहुकाज भैया कमेंट लिख दिए, और कोई सुझाव हो तो बहुकाज कमेंट लिख दिए भैया। आपके सुझाव शर्माते हैं भैया, और धुआंधार जाए दबा के क्या करे करो, वीडियो शेयर करे करो, और भैया जाकर लिंक लेके फिर वहां पे लगा करो, कहीं पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा करो, फेसबुक पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। आजकल की जनसंख्या इंस्टाग्राम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे लगा दिया करो भैया। आपसे आग्रह है और निवेदन है, हमारा करबद्ध निवेदन है देवेंद्र क्लासेस के सभी सहयोगियों के द्वारा, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है, इसकी कॉपी लिंक लेकर के आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भैया पैसा के अभाव में बढ़िया शिक्षा ना ले पाते, तैयारी ना कर पाते, पर जहाँ पैसे का कोई अभाव नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से, जितना हो सकता है वो हम पूरा 100% अपना दे रहे हैं आपके लिए। आप चिंता ना करो, प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारा दावा और गारंटी है पढ़ाने के अनुभव के साथ में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। यदि चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप गर्मी से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और आर्टिकल 47 का प्रयोग करते रहिए। नमस्कार।